अभी हम लोग बहुत शानदार लोकेशन में बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हो पीछे गंगा जी हैं और बहुत सामने आप देखेंगे तो वहाँ पे गाय हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तो नए को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप नए गृह प्रवेश आप कर रहे हैं, नए घर में आप प्रवेश करने की तिथियों को लेकर के, मुहूर्तों को लेकर के आप अगर चिंतित हैं कि कौन सी तिथियों में हमें करना चाहिए और उसके लिए आप तिथि सर्च कर रहे हैं, तो कौन कौन सी तिथियां हो सकती हैं उसको लेकर हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे इसमें कि कौन कौन सी वो तिथियां हैं, कौन से नक्षत्र वार के अंदर हम लोग प्रवेश के लिए मुहूर्त तय करेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी की बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले खरमास होगा अभी दिसंबर के अंदर। और खरमास में आप सभी जानते हैं कि जब धनु अर्क और मेष अर्क, सॉरी मीनार्क जब समय सूर्य होते हैं, वो 2 महीने खरमास के कहलाए जाते हैं। तो अब हम डेट वाइज यहाँ पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। 15 जनवरी जैसे ही मकर में सूर्य का प्रवेश होता है तो यहाँ पर मुहूर्त जो है प्रारंभ हो जाते हैं। जो भी डेट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसमें प्रायकर आपको 2 चीजें मुख्यतः ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वह मुहूर्त आपकी राशि से गोचर के चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ एक शुभ लग्न आपको तय करना है उस स्थान के अनुसार जहां पर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं। मान लो आप दिल्ली में कर रहे हैं तो आपको दिल्ली के सूर्योदय के अनुसार तय करना है। अगर आप उसको मुंबई में कर रहे हैं तो वहां के सूर्योदय के अनुसार तय करना है। अगर आप किसी अन्य कंट्री में कर रहे हैं तो फिर वहां के सूर्योदय, तात्कालिक सूर्य के अनुसार आपको जो है ये निश्चित करना है। और इसमें खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्त्री लग्न खासकर होते हैं, जैसे वृश्चिक हो गया, वृष हो गया और कुंभ लग्न हो गया, खासकर ये लग्न जो है बहुत ही शुभ इसके लिए माने जाते हैं। 15 जनवरी 2025 इसमें माघ का महीना रहेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं माघी अर्थ लाभ, ये अर्थ लाभ के लिए माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसलिए 15 जनवरी माघ का महीना जैसे ही प्रारंभ होगा तो यहाँ पर मुहूर्त होगा। कृष्ण पक्ष होगा, द्वितीया तिथि और बुधवार पुष्य नक्षत्र। तो इसमें एक अच्छे नवमांश में आप अच्छे शुभ लग्न के अंदर आप इसको गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और जानकारी देना चाहूंगा। इसमें कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर के या शनिवार को लेकर के, मैं इसमें पहले भी आपको बता चुका हूँ, पंचक आदि को लेकर के बड़ा भ्रम रहता है कि कौन से पंचक में करना है या नहीं करना है, या फिर कृष्ण पक्ष में करना है या नहीं करना है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इनको लेकर हालांकि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, तो इसलिए शनिवार हो या कृष्ण पक्ष हो, इन चीजों को लेकर के आपको बिल्कुल भी मतभेद इसमें नहीं रखना है। दूसरा, अगर आप किसी भी प्रकार से वैदिक पद्धति से वास्तु शांति अपने यहाँ करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें भी संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग वहां पर आकर के ये वास्तु पूजन एक विधि विधान के साथ संपन्न करते हैं, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं। तो 15 जनवरी का पहला मुहूर्त है। उसके बाद 18 जनवरी को जैसे इसमें माघ कृष्ण पक्ष होगा और गुरुवार अनुराधा के अंदर आपको ये मुहूर्त है, आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें 23 और 22 दोनों 22 जनवरी और 23 जनवरी दोनों मुहूर्त यहाँ पर अनुकूल हैं, ठीक है ना। उसके बाद 31 जनवरी का मुहूर्त है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और मुहूर्त बन सकते हैं जो कि पंचांगों में नहीं दिए हुए, तो उसके अतिरिक्त भी कुछ और मुहूर्तों का चयन किया जा सकता है। तो 31 जनवरी। उसके बाद फरवरी की हम बात करें तो 3 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष आ जाएगा और षष्ठी तिथि चंद्रवार अश्विनी नक्षत्र। उसके बाद 6 फरवरी, 3 फरवरी के बाद, और फिर 7 फरवरी, फिर 10 फरवरी। ये कुछ खास मुहूर्त इसमें दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी मुहूर्त बन सकते हैं। मार्च की बात करें तो पंचांग में बहुत इसका विस्तार से नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर 5 और 6 मार्च का जो है मुहूर्त बनेगा। उसके बाद फिर होलाष्टक लग जाएंगे, तो उसके कारण से यहाँ पर मुहूर्त नहीं दिया गया है। तो ठीक हो गया। इसके अतिरिक्त भी और मुहूर्तों को यहाँ पर देख लेते हैं। मार्च में थोड़ा मुहूर्तों का अभाव रहेगा। 5 और 6 मुहूर्त 6 मार्च का रहेगा। फिर आपका होलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, उसमें आप नहीं करते हैं। फिर उसके बाद होलाष्टक खत्म होने के बाद फिर जो है चैत्र का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो मीनार्क, क्योंकि संक्रांति हो जाएंगी और मीनार्क हो जाएगा, तो फिर इसके बाद कुल मिला के मुहूर्त नहीं बनेगा। तो मार्च में थोड़ा मुहूर्तों का यहाँ पर आपको अभाव देखने को मिलेगा। तो फिर सीधा जो है अप्रैल के अंदर जाएंगे और अप्रैल के जो मुहूर्त है उसको हम लोग नहीं देखते हैं नए पंचांग से। अप्रैल में अगर मुहूर्तों का हम लोग यहाँ पर देखें तो हाँ, सीधा 14 अप्रैल
14 अप्रैल का मुहूर्त दिया गया है, फिर 18 अप्रैल, फिर 19 अप्रैल, फिर 21 अप्रैल, फिर 23 अप्रैल, फिर 24, फिर 25, फिर 30 अप्रैल। तो यहाँ पर जो 14 अप्रैल का मुहूर्त है, ये वैशाख का महीना स्टार्ट हो जाएगा, चैत्र खत्म हो जाएगा, और ये वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र। उसके बाद वैशाख 18 अप्रैल का जो है वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, शुक्रवार, मूल नक्षत्र रहेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद आपका 19 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, शनिवार, ये भी ठीक है। 21 अप्रैल यानी वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, चंद्रवार, श्रवण, ये भी ठीक है। 23 अप्रैल यानी वैशाख कृष्ण पक्ष दशमी तिथि और बुधवार, ये भी ठीक है। वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, गुरुवार, और ये 24 अप्रैल का है। 25 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी और षष्ठी तिथि, सॉरी द्वादशी तिथि, शुक्रवार, 25 अप्रैल का है। उसके बाद 30 अप्रैल को हम देख लेते हैं। तो 30 अप्रैल का वैशाख कृष्ण आपका शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, तृतीया तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, ये आज काफी अच्छा मुहूर्त रहेगा। फिर मई की बात कर लेते हैं। तो मई में यहाँ पर आपका 1 मई को प्रारंभ होगा, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष गुरुवार का रहेगा, मृगशिरा नक्षत्र। 2 मई यहाँ पर वैशाख शुक्ल पंचमी रहेगी, शुक्रवार, ये भी अच्छा है। और उसके बाद 3 मई वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि, इसमें शनिवार है। फिर आपको वही शनिवार का इसमें किसी प्रकार का भेद आपको नहीं रखना है, पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, तो ये भी कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा है। उसके बाद 3 मई के बाद आपका 8 मई, 8 मई आपका अच्छा है इसमें, जिसमें वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रहेगी और गुरुवार रहेगा। अगला इसमें 12 मई का है, दिवाकर पंचांग के अंदर इसका भी दिया गया, हालांकि सिद्धिदात्री के अंदर इसका मुहूर्त नहीं है, लेकिन ये मुहूर्त इसमें मुहूर्त के पैमाने में जो देखा जाएगा तो ये भी खरा उतर रहा है, इसलिए ये भी मुहूर्त यहाँ पर सही है। उसके बाद 15 मई ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो जाएगा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, गुरुवार और मूल नक्षत्र, तो ये भी अच्छा है। और 15 मई के बाद 19 मई, ये भी यहाँ पर सिद्धिदात्री के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन ये भी मुहूर्त है, तो 19 मई को भी अच्छा है। उसके बाद सीधा 24 मई ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी, शनिवार, अश्विनी नक्षत्र, ये भी 24 मई का अच्छा है। और फिर आपका 28 मई ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, बुधवार, मृगशिरा नक्षत्र। 28 के बाद 30 मई ज्येष्ठ शुक्ल, शुक्रवार, तो ये भी अच्छा है। और उसके बाद सीधा आपका 31 मई जो पुष्य नक्षत्र भी है, ज्येष्ठ शुक्ल और पंचमी और शनिवार, तो ये तिथि मई तक का था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो इन महीनों के अंदर आप डेट सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए उपयोगी है। धन्यवाद।